वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये क्वेश्चन पेपर है आपका सिद्धार्थ नगर विश्वविद्यालय का। ठीक है, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के पेपर्स स्टार्ट हो चुके हैं, यानी क्वेश्चंस पेपर जो है वो मेरे पास आने भी लगे हैं और आपके पेपर भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप लोग पेपर आपके पता होंगे, आपके एडमिट कार्ड में सारी चीज़ें निर्धारित होंगी, पेपर आपके कब होने हैं आपकी डेट शीट में पता है। ठीक है, तो बीए फर्स्ट सेमेस्टर का एक क्वेश्चन पेपर है, एग्जामिनेशन 2022-23 सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र का ये पेपर है। देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आए थे। मॉडल पेपर भी मैंने बना दिया है ऑलरेडी, आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में आपके 2022 वाले मॉडल पेपर पड़े हुए हैं, उनसे लगभग सारे प्रश्न आए थे। और 2023 का भी मॉडल पेपर मैंने दे दिया है, आप लोग देख लीजिएगा उसको भी। तो आप आसानी से प्ले लिस्ट की सारी वीडियोज़ को देख लेंगे निश्चित तौर पर। और जितने सब्जेक्ट के पेपर अभी नहीं हुई हैं उनके लिए आप प्ले लिस्ट देख लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू बेसिक, आपके पेपर का क्या नाम है, इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी। कोर्स कोड आपका ये है, इससे कोई मतलब नहीं है, आपका पेपर का नाम आपका इम्पोर्टेंट है। और यही इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने भी पढ़ा है, तो आप देख सकते हैं। टाइम आपको 3 आवर्स का दिया जाएगा। सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय के पेपर में 75 क्वेश्चन करने हैं। लिखित ही पेपर होता है फर्स्ट सेमेस्टर का और थर्ड सेमेस्टर का, यानी 20वें सेमेस्टर का आपका लिखित पेपर होता है सिद्धार्थ का, और ऑब्जेक्टिव पेपर होता है सेकंड सेमेस्टर का, और आपका फोर्थ सेमेस्टर सिक्स सेमेस्टर का, इन सभी का होगा। ठीक है, नोट आपसे कह रहा है कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। आंसर ईच पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इन अबाउट 100 वर्ड्स एंड आंसर द रिमेनिंग क्वेश्चंस इन अबाउट 800 वर्ड्स। और आपका तीसरा नोट कह रहा है कि मार्क्स आर इंडिकेटेड इन फ्रंट ऑफ द क्वेश्चंस, यानी कह रहा है आपसे हिंदी वालों कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रथम प्रश्न के प्रत्येक भाग का उत्तर 100 शब्दों में देना है और शेष प्रश्नों का उत्तर 800 शब्दों में आपको देना है। ठीक है, देखिए प्रश्नों के सामने उनके अंक भी लिखे हुए हैं, ये बात भी बता दी गई है। पहले प्रश्न का उत्तर आपको कितने शब्दों में बोला गया है, तो पहले प्रश्न का उत्तर आपके लिए बोला गया है 100 शब्दों में। ठीक है, यानी कि ये आपके 100 शब्दों में लिखने हैं पहले प्रश्न का उत्तर जितने हैं प्रश्न में, और बाकी का आपका 800 शब्दों में लिखना है। ठीक है, इसका पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है, यानी कि दो ही टाइप की प्रश्न आएंगे इसमें। ठीक है, प्रश्न आपका है कि आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है कि सोसाइटी यानी समाज क्या है। अब समाज के बारे में आपको यहाँ पर 100 शब्दों में लिखना है। सबसे पहले आप समाज लिखेंगे कि समाज जो होता है, समाज की परिभाषा लिखेंगे, समाज क्या है, तो आप लिखेंगे समाज मैकाइबर पेज के अनुसार समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। ठीक है, और अब जाल के बारे में बताएंगे, जाल क्या होता है, उसके बारे में सामाजिक सामाजिक संबंध क्या क्या होता है, उसमें मतलब समाज के 2-3 विद्वानों के अनुसार परिभाषा, 2 विद्वानों के अनुसार परिभाषा, एक अपनी परिभाषा। आप लिखेंगे कि समाज में संघर्ष भी होता है, समाज में एक प्रकार से प्रतिस्पर्धा भी होती है, समाज में सहयोग भी होता है, समाज में कन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष भी होता है, हर एक चीज़ें होती हैं। समाज जो होता है सामाजिक संबंधों पर जुड़ा हुआ होता है, समाज संबंधों से बनता है, ना कि समाज जो होता है भीड़ से या लोगों के समूह से बनता है। समाज में संबंध इम्पोर्टेंट है ना कि भीड़, इसीलिए समाज एक अमूर्त व्यवस्था है। तो ये सब पूरा मैंने बताया ऑलरेडी, आप देख सकते हो उसको। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था प्राइमरी की यानी प्राथमिक नातेदार कौन होते हैं। प्राथमिक नातेदार में जैसे आपका जिससे खून का रिश्ता है, जैसे आपके मान लेते हैं बुआ फूफा हो गए, ठीक है, बुआ आपकी, ठीक है, आपकी जैसे मामा जी हो गए, ये भी हैं आपके, ठीक है, चाचा हो गए, मामा उतना नहीं आएंगे प्राथमिक में, चाचा हो गए आपके, बुआ हो गई, ठीक है, ये सब आपके क्या होते हैं, ये सब प्राथमिक नातेदार में आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मामा भी हो सकता है, रख सकते हैं। अगला प्रश्न नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र की प्रकृति। अब देखिए नेचर आप इस सभी के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया, मॉडल पेपर में वीडियो बनी हुई है, और क्वेश्चन मतलब इसको लेकर के एक वीडियो भी मैंने बनाई है, आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, समाजशास्त्र की प्रकृति। देखिए समाजशास्त्र ना तो पूर्णतः विज्ञान है और ना ही पूर्णतः ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट है। समाजशास्त्र एक, कुछ विद्वान समाजशास्त्र को विज्ञान मानते हैं, कुछ विद्वान इसको एक सामाजिक विज्ञान मानते हैं, और कुछ इसको अर्ध विज्ञान भी मानते हैं। ठीक है, विद्वानों में मतभेद है, यानी कुल मिलाकर के समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में कुछ तथ्य मैंने बताए थे वीडियो में, आप लोग अगर देखे होंगे तो पता होगा आपको। अगला प्रश्न आपका है इंटीग्रेशन यानी एकीकरण। एकीकरण मतलब राष्ट्रीय एकीकरण की बात हो रही है। किस प्रकार से समाज एकीकृत होता है, राष्ट्र एकीकृत होता है, उसके कारण आपको मतलब, और उसके कैसे होता है उसके तत्व बताना है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि अनुशस्तियाँ
अनुशस्ति यानी सक्सेशंस, ठीक है, इसके बारे में आपको बताना था। तो ये आपको 100 शब्दों में लिखना था। बाकी प्रश्न के उत्तर आपको 8-8 शब्दों में लिखने हैं, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। केवल इसी में 800 शब्द बोलना है, बाकी सब में लगभग 500 शब्द दीर्घ उत्तरीय के लिए, लघु उत्तरीय के लिए 200 शब्द और अति लघु उत्तरीय के लिए 100 मतलब 50 शब्द, ठीक है। तो वो पैटर्न थोड़ा अलग होता है, ये पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है। प्रश्न आपका है डिफाइन सोशियोलॉजी, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप एमंग सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस से, यानी 15 नंबर का प्रश्न है। समाजशास्त्र को परिभाषित करना, सबसे पहले समाजशास्त्र की आपको सॉरी परिभाषा देनी है और समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के संबंध को और अंतर को बताना है। इसके बाद में राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र के संबंध को बताना है। संबंध बता सकते हो, संबंध के बाद में थोड़ा सा अगर अंतर भी बता देंगे तो एग्जामिनर प्रसन्न हो जाएगा, आपको अच्छा नंबर देगा, ठीक है। 15 नंबर आपको मिल जाएंगे। अब मान लेते हैं ये प्रश्न आपको नहीं पता है, तो आप अथवा करके दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, ये भी 15 नंबर का ही है, तो चाहे तो ऊपर वाला करेंगे दूसरा और चाहे तो ये दूसरे के स्थान पर कर सकते हैं, दोनों में से केवल एक ही करना है, ठीक है। सॉरी भाई। देखेंगे प्रश्न आपका है एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स इन द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स ऑफ इमिग्रेंस ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र के उद्भव के लिए उत्तरदायी कारकों की व्याख्या कीजिए। इस पर मैंने चर्चा करी है ऑलरेडी, आप लोगों ने देखा होगा, तो ये भी आपका प्रश्न हो जाता। वहीं अगला प्रश्न आपसे मतलब लगभग सारे प्रश्न जो है इसमें जो पूछे गए हैं वो हमारे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर में आपको मिल जाएंगे, और कुछ चैप्टर वाइज वीडियो भी हमने लगभग प्रोवाइड करवा रखी है अधिकतर की, ठीक है। अगला प्रश्न है डिफाइन कम्युनिटी डिफरेंस बिटवीन एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस, समुदाय को परिभाषित कीजिए, समिति संस्था के बीच के अंतर को स्पष्ट कीजिए। देखें समुदाय क्या होता है सबसे पहले ये बताएं, और उसके बाद में समिति और समुदाय और समिति में क्या अंतर है, समुदाय और संस्था में क्या अंतर है, ठीक है। ये इसको बताते हुए थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन में इसको बता दें, और उसके अंदर समिति और संस्था के बीच भी अंतर आपको बताना है। मोस्ट तो आपको पूछा ही गया कि समिति और संस्था के बीच में अंतर बताओ, लेकिन अगर समुदाय को परिभाषित करने के बाद में आप दो दो लाइनों में समिति और समुदाय का अंतर बता दें और समुदाय और संस्था का अंतर बता करके लास्ट में हेडिंग डालें कि समिति और संस्था के बीच अंतर, उसके बाद में 5-6 अंतर आप समिति और संस्था के लिख दें। मैंने मॉडल पेपर में बताया है, क्वेश्चन को भी रखा था, तो ये प्रश्न आपका 15 नंबर तैयार हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, मान लेते हैं तीसरे का आपको अथवा करके नहीं जो है करना है, ठीक है। इसका समुदाय वाला प्रश्न मान लेते हैं नहीं करना है, तो इसके स्थान पर आप अथवा वाला कर सकते हो, ये नीचे वाला प्रश्न, ठीक है। क्या 800 शब्दों में लिखना है। प्रश्न है आपका डिफाइन मैरिज एंड फैमिली, एक्सप्लेन द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैरिज, यानी विवाह और परिवार को परिभाषित कीजिए, विवाह के विभिन्न स्वरूपों की व्याख्या कीजिए। बढ़िया प्रश्न है, एग्जाम की दृष्टि से आपके बहुत ही धाकड़ प्रश्न है, हमेशा आता है। इस प्रश्न को एकदम से रट लीजिएगा, आना है तो आना है 100%। इसके अलावा समुदाय वाला प्रश्न और समिति संस्था, इन तीनों से एक प्रश्न हमेशा आता है, समाज से एक प्रश्न आता है और समाजशास्त्र की परिभाषा को लेकर के एक प्रश्न हमेशा आता है। तो इन चीज़ों को अगर आप रट लेंगे तो आपका प्रश्न सारा पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, चौथा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई सिविलाइजेशंस, हाउ इज़ डिफरेंट फ्रॉम कल्चर, सभ्यता से आप क्या समझते हैं या संस्कृति से किस प्रकार भिन्न है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मॉडल पेपर में मैंने बताया था यह प्रश्न आने वाला है, तो सभ्यता और संस्कृति से भी हमेशा से प्रश्न आते हैं, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, मैं सभी प्रश्नों के उत्तर भी लगे हाथ बताते हुए चलता, लेकिन क्या है मेरी तबीयत बहुत डाउन है, बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैं उत्तर नहीं बताने में असमर्थ अपने आप को महसूस कर पा रहा हूँ। जहाँ तक है बीच बीच में वीडियो आप देख रहे होंगे रोक रहा हूँ, क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है कि गले में एक प्रकार से बहुत दिक्कत आ चुकी थी, और जो है अब दवा ववा करवा लिए हैं, डॉक्टर बोले हैं कि ज़्यादा बोलना मत, लेकिन फिर भी आप लोगों का प्रेम है जो मुझे खींचता रहता है हमेशा, और मैं आपके लिए हमेशा आता रहता हूँ। आर करके आपको अथवा करके प्रश्न दिया हुआ है कि व्हाट आर वैल्यूज़ डिस्क्राइब द इंस्टीट्यूशंस आर सुपर फॉल्क वेज, यानी आपसे कह रहा है कि मूल्य क्या हैं, संस्थाएं चरम जनरीतियाँ हैं। अब संस्थाएं जो होती हैं चरम परम जनरीतियाँ होती हैं, इसका वर्णन कीजिए। मूल्य के बारे में जो आपकी वैल्यूज़ होती हैं उसके बारे में पहले तो आपको मूल्य की परिभाषा देनी है, उसके बाद में संस्थाओं के बारे में बताते हुए यह सिद्ध करना कि संस्थाएं जो होती हैं मूल रूप से वो जनरीतियाँ होती हैं। जो जनरीतियाँ होती हैं, लोक रीतियाँ होती हैं, वो धीरे धीरे क्या होती हैं, वो धीरे धीरे सत्यापित होते होते
और अच्छी होते होते और वो एक प्रचलन में आ जाती हैं, और जन नीतियाँ प्रचलन में आने के बाद में संस्कृति बन जाती हैं, और वही धीरे धीरे करके एक संस्था का निर्माण कर लेती हैं। तो यही आपको सिद्ध करना था। पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया था, एक्सप्लेन द डिफरेंस फॉर्म ऑफ जो है डिस डिसोसिएटिव सोशियो कल्चर प्रोसेस इन सोसाइटी। समाज में असहगामी सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रियाओं के विभिन्न स्वरूपों की व्याख्या कीजिए। इस प्रश्न को मैंने शायद रखा होगा, लगभग नहीं रखा है ये, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था और करके अथवा करके, देखिए उसके स्थान पर ये प्रश्न आप कर सकते थे, इसको तो मैंने बताया भी पढ़ाया भी खूब। डिफाइन द सोशल स्ट्राटिफिकेशन थ्रो लाइट अपॉन द डिफरेंट टाइप ऑफ सोशल मोबिलिटी। देखिए सामाजिक स्तरीकरण को परिभाषित कीजिए, सामाजिक गतिशीलता के विभिन्न प्रकारों पर प्रकाश डालिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है यह प्रश्न, आपका बड़ा धाकड़ है और एग्जाम में हर बार सामाजिक स्तरीकरण से एक प्रश्न तो हमेशा आता है, तो इसको भी एकदम से रट लीजिएगा कि आना आना है। तो इन सभी टॉपिक्स को अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिएगा। आने वाले समय में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के पेपर लगे हुए हैं, जैसे कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गई, लखनऊ विश्वविद्यालय हो गया, या इसी प्रकार से आपका डीडीयू या अन्य विश्वविद्यालय हो गए, सभी में जो आपके लिखित प्रश्न आएंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इन प्रश्नों को एकदम से नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल होगा आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। तो इसीलिए मैंने सोचा आपको बता दिया जाए, निश्चित तौर पर आपके समझ में आया हुआ होगा जो भी मैंने बताया। तो इन प्रश्न को आप लोगों को करना क्या, एकदम से याद कर लेना है, ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न हमेशा आते हैं। और देखिए अब की बार भी पूछे गए ये सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में, तो आपकी विश्वविद्यालय में भी यही प्रश्न आने वाले हैं, तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लें, यही मेरे कहने का मतलब है। और इसकी तैयारी हेतु मॉडल पेपर में हमारे सारे प्रश्नों के जितने भी इसमें दिएंगे लगभग सभी के उत्तर आपको मिल जाएंगे, और चैप्टर वाइज वीडियो भी आप अगर आप देखेंगे तो उसमें भी और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। और बाकी 2022 वाले वीडियो जो हैं वो भी प्ले लिस्ट में मैंने संकलित कर दिए, तो आप लोग उन सभी मॉडल पेपर्स को और महासंग्राम वीडियो को देख लेंगे, एक भी चैप्टर आपका छूटेगा नहीं। महासंग्राम वीडियो देख लीजिएगा, 2022 वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, आई लव यू। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।